हेलो लवली पीपल, आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रीति और आज एक बार फिर लेकर आई हूं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कशन के लिए। बातचीत करेंगे हम आपस में। और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि कोई भी काम है वो अपने समय पर ही होता है। हम हमें बहुत कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। जॉब की बात करें या फिर पीस की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें या किसी भी तरह के काम की बात करें या रिजल्ट्स की बात करें तो हमें जल्दी रहती है हर काम के लिए। लेकिन भगवान का एक परफेक्ट टाइम होता है। भगवान कभी भी गलत नहीं होते हैं और वो सोच समझ करके हमारे लिए टाइम चूज़ करते हैं। तो ऐसी ही कुछ हमारी आज की डिवोशनल कहानी भी है। कहानी है भगवान श्री कृष्ण की जय श्री कृष्णा। और एक किसान की। एक समय की बात है कि किसान होता है और किसान बहुत श्रद्धा रखता है भगवान में। और भगवान भी उसकी सुनते हैं पर कभी प्रकट नहीं हुए। एक बार की बात है कि वो खेती करता है, खेत में मतलब क्या बोलते हैं, हल चला लेता है, बीज डाल देता है, लेकिन बारिश नहीं होती और वो बारिश का वेट कर रहा होता है। काफ़ी लोग उस पर हंसते हैं कि ये देखो, बारिश का तो नामो निशान नहीं है और ये खेत जो है रेडी करके बैठा हुआ है, बारिश होगी और इसके खेत पे फसल उगी जाएगी जैसे। तो पर वो निराश नहीं होता। वो हर दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता है और मन से प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है तो भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो कहता है कि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है और मैं जानता हूँ कि भगवान ने कुछ टाइमिंग ऐसा सिलेक्ट किया है मेरे लिए जो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। होता भी वैसा ही है क्योंकि उसकी श्रद्धा अटूट थी। तो क्या होता है कि एक दिन बहुत बादल छाते हैं आसमान में और बहुत अच्छी बारिश होती है और उसकी फसल उगने लगती है और फिर कुछ टाइम में लहलहाने लगती है। तो बाकी लोग फिर नतमस्तक होते हैं उसकी श्रद्धा के आगे कि इसको अटूट विश्वास था। सबने इसको बहुत चिढ़ाया, बहुत इसको हंसाया, मतलब हंसी का पात्र बनाया, सब हंस रहे थे इस पे, लेकिन इसने उम्मीद और विश्वास, जो आस्था थी भगवान पर, वो नहीं छोड़ी। और उसका परिणाम देखो कि आज इसकी फसल जो है, खेत लहलहा रहा है तो कहने का आशय यही है कि जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही अच्छा परिणाम होगा। और हमें इम्पेशेंट नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, कि हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या फिर मेरे को शांति कब मिलेगी, या फिर अगर हम कोई और बात करें कि खुशियाँ कब मिलेंगी मुझे, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा, मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, जल्दी से जल्दी जानना है। पर हर हर काम को एक टाइम लगता है। मेरा हाथ दुखने लग गया आदत नहीं है ना ऐसे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान ने हर काम का एक टाइम निश्चित किया है और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही सब जो काम हैं वो होते हैं। तो विश्वास रखें, धैर्य रखें, चीज़ें डेफिनेटली आपके पक्ष में होंगी तो इसी थॉट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किचन में कुछ यूनिक ट्राई करते हैं जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। एक दो बार ट्राई किया है बट मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ और याद दिलाती हूँ अपने आप को कि मैंने कैसे बनाया था, क्या किया था। तो सीधे चलते हैं किचन में और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा जाता है तो अब मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। स्पेशल पराठे हैं ये, सिर्फ आलू के नहीं है, सिर्फ प्याज के नहीं है। आलू, प्याज और हरी मिर्च है इसमें। और मैं आटा लगाऊंगी और आटे में मैं थोड़ी सी सूजी मिलाऊंगी, तो मस्त क्रिस्पी पराठे बनने वाले हैं। तो अब मैं जो आलू हैं उनको इसमें मैश करूँगी। आलू कच्चे ही हैं, मैंने बॉईल नहीं करे हैं। तो मैं ये इसमें, एक नुकसान हो गया आलू के टुकड़े का, नीचे भाग गया वो। तो ये मैश हो गए हैं आलू, इस तरह के दिख रहे हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं जो प्याज हैं उनको मैश करूँगी। तो ये मैंने मैश कर लिया आलू, प्याज और हरी मिर्च। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे।
तो मैं लेती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और मैं इसमें डालूँगी थोड़ी काली मिर्च भी, और साथ में डालेंगे नमक। हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, होपफुली खाने में भी उतना इंटरेस्टिंग बन जाए। ऐसे पराठे तो मस्ती होते हैं, और खाओ उनको दही के साथ, यम्मी। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये मैंने थोड़ा आटा लिया है और यहाँ पे सूजी ली है, मतलब 1/4 जो भी आटा लिया है उसका 1/4 मैंने सूजी लिया है। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, तो थोड़े से क्रिस्पी पराठे बनेंगे सूजी मिलाने से। अब मैं इसका आटा लगा लेती हूँ। तो मसाला तैयार है, आटा भी लग के तैयार हो चुका है, और मैंने कटोरी में घी भी ले लिया है। थोड़ी सी बड़ी करछी लिए ताकि हाथ में गर्म नहीं लगे जब पराठे हम बनाएं तब। गैस मैंने चालू कर दिए और तवा गर्म हो रहा है। तो ऑल सेट फॉर दी स्पेशल पराठा फ्रॉम प्रीति। ये पहला वाला तो पराठा नहीं है। प्याज की वजह से ये थोड़ा गीला हो रहा है, और ये पता नहीं बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो मैंने कोशिश की थी स्पेशल प्रीति पराठा बनाने के लिए, लेकिन पहला पराठा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और क्योंकि मैं एक स्टेप भूल गई थी कि मैं इसमें प्याज में तो पानी छोड़ते हैं, तो पानी निकालना भूल गई थी। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे चालनी ली और ये पानी निकाला यहाँ पे, और अभी इसको रखा हुआ है। बाकी मसाला यहाँ है। अब मैं एक बेलने जा रही हूँ, एक मैंने रखा है, इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर अब मैं इसमें पहले थोड़ा आटा डालूँगी, निकल जाए। अब मैं इसे यहाँ सेट करूँगी, थोड़ा सा मसाला और लूँगी, और फिर से इसको मुझे थोड़ी देर पानी निकालने के लिए रखना था, और मैंने ये स्टेप फॉलो नहीं किया। तो चलिए हम पराठा बना के रहेंगे। अब इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा आटा डालती हूँ ताकि ये बेलने में आ जाए, पानी पानी नहीं हो जाए। ये सही है, बेलने में आ रहा है थोड़ा। यस, मेरा हैक काम कर रहा है। तो हल्के हाथ से जोर से लगाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। अब ये हमारा पहला पराठा है, मतलब दूसरा पराठा है जो हमने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके बनाया, और तीसरा पराठा जो है वो हम बनाने वाले हैं। ये एक और इम्प्रोवाइजेशन है। तो ये पराठा बिल्कुल सही बेलने में आया है, और अब हम इसे पलट देते हैं। पलटना भी इजी है। अब ये सिक रहा है, इसके बाद में हम इसे घी लगाएंगे और फिर यमी टेस्टी पराठा खाएंगे। तो ये था आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और आप हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव बने रहें लाइफ में, और आगे बढ़ते रहें।
इसी उम्मीद के साथ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे कल फिर बहुत सारी बातों के साथ में, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।